Hey everyone, how are you all today? I'm Mrs. Shivam Thakur Khajuria and wife of Mr. Aditya Khajuria, and our house address is 315A Shastri Nagar, Jammu. So now I want to clear some important facts here about the cases regarding the fake cases, especially most of the time what we saw in the court cases that those spouse are putting fake allegations on their own spouse, अपने ही spouse पे वो fake allegations लगाते हैं या लगाती हैं। तो उन लोगों के लिए ये एक चीज़ है इम्पॉर्टेंट कि आप फेक एलिगेशन लगाने से पहले प्लीज़ 50 बार सोचें कि आप अपनी ज़िंदगी के साथ भी उतना ही खिलवाड़ कर रहे हैं जितना आप दूसरों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। लेकिन अगर आपके एलिगेशन बिल्कुल सही हैं तो आप बिना डरे कोर्ट में जा सकते हैं, एलिगेशंस लगा सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली इट इज़ ऑल्सो डिपेंड ऑन योर ओन choices that what you want in your life. But before all those things, there are the people who are betraying you, and you know the truth, you know the reality, still you want be to be with that person. It is only your choice, but it is not your choice when it is about your kid, है ना। अगर आप एक माँ हैं, आप एक पिता हैं, तो आपको सबसे पहले अपने बच्चे के बारे में सोचना है, उसके बाद अपने बारे में। ये हमें समाज सिखाता है। लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशंस आती हैं जब इंसान, कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो ऐसे हालातों में इंसान के पास फिर एक ही उपाय रह जाता है कि भगवान के तरफ ध्यान लगाया जाए, ताकि जो लोग इस गलत राह पे चल रहे हैं उन्हें समझाया जाए। लेकिन हकीकत ये है कि जब आप उन्हें समझाएंगे तो वो आपको ही अपना दुश्मन समझ बैठेंगे। तो इससे बेहतर ये है कि आप अपने आप को समझाएं कि दिस इज़ द रियलिटी ऑफ द लाइफ एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट एंड मूव ऑन। एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट जो फीमेल्स हैं जो फेक एलिगेशंस लगा रही हैं अपने पति पर, ये सोचकर कि पता नहीं हम इनके ऊपर अपना वर्चस्व साबित करेंगे कि तुम तो कुछ नहीं हो, आजकल तो फीमेल्स को बहुत राइट मिल गए हैं और हम उसका फ़ायदा उठा के फेक एलिगेशंस लगा देंगे। प्लीज़ डोंट डू दैट। अगर आप सच्चे हैं तो ही करें, आप झूठे हैं तो मत करें, क्योंकि झूठ में एक चीज़ छिपी होती है कि झूठ और झूठ बनाता है, और सच को छुपाने के लिए वो जितना झूठा बन सकता है उतना झूठा वो बनता है। अपने उस सच को छुपाने के लिए लोग जो वो खुद रियल में हैं, आपका सच कभी किसी से छिप नहीं सकता। हमारा, हम वो लोग हैं इस समाज को चलाने वाले हैं, परमात्मा से बड़े नहीं हैं, लेकिन परमात्मा हमारे बारे में जानता है, हम उनके बारे में जानते हैं। किसी भी फीमेल की मोडेस्टी पर हम सवाल उठा सकते हैं, लेकिन तब जब हमें पता है कि उस फीमेल ने हमारी गरिमा पे हाथ डाला है और वो फीमेल जो भी एलिगेशंस लगा रही है वो झूठे हैं। लेकिन हर एक चीज़ का अपना एक दायरा होता है और हमें मालूम होता है कि उस दायरे में रहकर हमें बातें करनी है। लेकिन जब लोग अपना दायरा भूल जाते हैं और अपनी बेटी को तो वो झूठे केसों में फंसा चुके हैं, अपनी बेटी को खुद प्रोवोक करके कि बेटा अपने ससुराल वालों पे झूठे केस लगाओ, उस पे कई लोगों ने तो ऐसे ऐसे एलिगेशंस लगा देते हैं कि उनके ससुराल वाले जो हैं वो झूठ बर्दाश्त ना कर पाएँ। और ये वही लोग हैं जो झूठ को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि झूठे लोग आपको हमेशा हंसते हुए इन चेहरों के साथ बाहर नज़र आएंगे। झूठे एलिगेशंस लगे हैं उन पे, बट वो कभी घबराएंगे नहीं, वो आपको बताएंगे कि हमने तो कोई गलत किया नहीं है। लेकिन रियलिटी भगवान जानता है सब। लेकिन फिर भी जो लोग भगवान का नाम लेके झूठ बोल रहे हैं ना, आई वॉन्ट टू टेल दोज पीपल कि डोंट डू दैट। इवन इन योर प्रोफेशन, आप, हम वकालत में हैं तो हम ये ना कहें कि अब हम जो मर्जी आएगा मन में वो बोलेंगे। वकालत हमें ये सीख देती है कि फ़ेक एलिगेशंस लगाने पड़ते हैं, फ़ेक एलिगेशंस से ही दुनिया चलती है। बट बिलीव, फ़ेक एलिगेशंस हम उस हद तक लगाएं जहाँ तक वो उस इंसान की
आबरू पे अटैक ना आए। हम खुद भी इंसान हैं और ये चीज़ें हम समझें कि कुछ लोग कहेंगे कि इमोशनल यहाँ पे चलता नहीं है, यहाँ पे ना इमोशनल लोग चलते नहीं हैं लॉ के अंदर। तो मैंने कहा कि देखो, एक हमारे गांधी जी भी थे ना, फादर ऑफ नेशन, बहुत बड़े वकील बने, सत्य की राह पे चले, आज वो फादर ऑफ नेशन बन गए। तो ऐसे नहीं बने हैं, ठीक है। कुछ सिद्धांत उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपनाए, जिसको उन्होंने फॉलो अप किया, वही हम फॉलो अप करें। बाकी फेक एलिगेशंस लगाना बहुत आसान है हर किसी पे आज के टाइम पे। दिस इज़ जस्ट, लोग कहेंगे कि ये तो बहुत आसान है, मजाक है, तो ये लगा दो, कोई बड़ी बात नहीं है। बट वो इंसान जो इनोसेंट होता है ना, जिसकी 1% गलती नहीं होती, उसके लिए वो बहुत बड़ी बात होती है, उसकी इज़्ज़त मान सम्मान। लेकिन लोग उसी पे अटैक करेंगे जब उनको कुछ और तो मिलेगा नहीं, कि यहाँ से उसकी कोई वीक पॉइंट नहीं मिला, वहाँ से नहीं मिला, अब क्या करें, अब उसको प्रोवोक करो, अब उसको हर्ट करो, उसके माँ बाप के नाम पर, उसके भाई बहनों के नाम पर, फिर उनके झूठे रिश्ते बना दो, उनकी झूठी चीज़ें बना दो। आपको क्या लग रहा है कि एक आज के टाइम पे इट इज़ नॉट ईज़ी टू प्रूफ, एक मेल और एक फीमेल अगर रास्ते में भी खड़े हैं, इट इज़ नॉट ईज़ी टू प्रूफ। जो लोग ये सोच लेके बैठे कि हम फेक एलिगेशंस लगा के किसी की मान मर्यादा को ठेस पहुंचा सकते हैं, तो प्लीज़ सुनिए, ऐसा करने से आप अपना आहित खुद कर रहे हैं, दूसरे का इसमें कुछ नहीं जा रहा है। क्योंकि दूसरे को एक भ्रम दे दिया जाता है कि तुम्हारी तो इज़्ज़त पे अटैक हुआ है। देखो, इज़्ज़त मान जैसी चीज़ें ना तब मैटर करती हैं जब आपको पता है कि इससे ज़्यादा बढ़कर कुछ नहीं है। लेकिन जब आप परमात्मा के पास जाएंगे तो परमात्मा आपको यही सीख देता है कि इससे बढ़कर अगर कोई चीज़ है तो वो है तुम्हारा सत्य। तुम जानते हो तुम सच्चे हो, तुम झूठे नहीं हो, तो डरो मत। ये डराने वाले बैठे लोग हैं, ये डराने के लिए आए हैं, मत डरो इन लोगों से। इनके पास करने को कुछ नहीं है, इसलिए खाली हाथ बैठे हैं, तो ये बार बार तुम्हें बस सताने आए हैं। ऐसे लोगों से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमात्मा एक सीख आपको हमेशा देता है लाइफ में कि जो लोग रियली में झूठे होते हैं ना, वो सामने आके अपना सच नहीं बोल पाते, तो वो उसको छुपाने के लिए कि भाई अब हम तो झूठे नहीं साबित हों, तो वो दूसरे को फंसाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी चीज़ों से मैं तो हिदायत देती हूँ उन लोगों को कि डरिए, आप झूठ बोलिए तो उतना बोलिए जितना आप भी बचा सकें इन द एंड, ठीक है। किसी की इज़्ज़त पे अटैक करें तो उतना करें जितना आप भी कर सकें। लेकिन हाँ, अगर आपको पता है कि उस इंसान सच में आपसे गलत किया है, या फिर आपको ये भी पता है कि आपके साथ वो गलत कर रहा है, लेकिन आपके साथ साथ वो हज़ार लोगों की भावनाओं के साथ भी खेल रहा है, तो आपको भगवान भी नहीं रोकेगा, आपको भगवान भी कहेगा कि यहाँ तू बोल। तो वो लोग जो आपको कहते हैं ना कि बहुत बोलने लगे हो तुम, गलत को गलत बोलना गलत नहीं होता, ये परमात्मा ने भी बोला है। बाकी बात रही उन लोगों की जो आपको गिराना चाहते हैं ना, तो आपकी छोटी छोटी चीज़ों को भी मुद्दा बनाएंगे और आपको बार बार लोगों के आगे गिराएंगे, रिश्तेदारों के आगे आपकी इज़्ज़त को नीलाम करेंगे, आपको तरह तरह की बातें सुनाएंगे, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें, आपसे नल खुला रह गया, चाय अच्छी नहीं बनी, खाने में नमक कम है, इन चीज़ों का इशू बनाना कोई बड़ी बात नहीं है उन लोगों के लिए। तो आप जब जानते हैं कि वो एक इंसान जो आपको चीट कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है, आपके पैसे तक खा गया, सब कुछ ले गया, लेकिन वो लोग आपको उल्टा हिदायत दे रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर ही एलिगेशन लगाएंगे अगर तुमने हमारे बारे में कुछ बोला, तो ऐसे लोगों से नहीं डरिए, ऐसे लोगों का डट कर सामना करिए। क्योंकि झूठ कितनी देर तक अपने पाँव पसार सकता है, वो थोड़ी देर ही पसारेगा। सच जो है वो परमात्मा पता है, परमात्मा को पता है, आपको पता है, और उस इंसान को भी पता है कि वो झूठ बोल रहा है, ठीक है। हाँ, कुछ चीज़ें वो आपकी देखेगा तो आप पे सोचेगा कि यहाँ से इसको पकड़ता हूँ, वहाँ से इसको पकड़ता हूँ, ताकि इस पे एलिगेशन लग सके, ये प्रूफ कर सके कि हम तो सच्चे हैं।
आप उस हद तक सच्चे बनिए जहाँ आपको लग रहा है, लेकिन आप है नहीं, तो आप कैसे करेंगे? झूठ बोल के कितनी देर चलेंगे? एक बेटी के बाप होने के बाद एक दूसरे की बेटी पे एलिगेशंस लगाते हैं। आप लोगों को शर्म तो उन लोगों को आनी चाहिए जो अपनी बेटी को भी नर्क में घसीटते हैं और साथ साथ में दूसरी जो उनकी ननान हैं या सिस्टर इन लॉ हैं उनको भी घसीट रहे हैं। आप सोचिए, सिस्टर इन लॉ आपकी हैं, उसने अगर सच में आपके साथ गलत किया या आपको कहीं से पता तो लग ही जाता कि हाँ ये भी इन्वॉल्व है, चाहे वो दूर रह के भी इन्वॉल्व होगी, वो इन्वॉल्व होगी। आप चाहे नहीं भी प्रूफ कर पाए, ऊपर वाला देख रहा है ना, ऊपर वाला तो देख रहा है ना कि वो बंदे इन्वॉल्व हैं कि नहीं है। ऊपर वाले को तो सब पता है ना, तो बाकी तो ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए कि भगवान ने हिसाब सबका रखा है यार, लेन देना है, लेकर देकर हमने जाना है इस धरती से, बस दैट्स इट। बाकी लोग जो ये बोल रहे हैं ना कि तुम गलत हो, हम सही हैं, हम सही हैं, तुम गलत हो, या ये वो सब चक्कर चल रहा है, ये फेक एलिगेशन से बचने के लिए ये लोग कर रहे हैं। लेकिन एक बात और है कि जो सच्चा बंदा है ना, वो हार नहीं मानेगा भाई, हार नहीं मानेगा। एक औरत को आप अबला कहकर वो झुक जाती है, सच जानते हुए भी वो रुक जाती है, केस नहीं करती वो अपने उन इन लॉस पर, क्योंकि वो मान सम्मान के पीछे कहीं रुक जाती है। फिर वो वापस उस कोर्ट कचहरी में नहीं जाती है, क्योंकि उसे इतना पता होता है कि जिस पे वो एलिगेशन लगा रही है वो उन्हीं के बच्चे का बाप है, तो शायद उसके कदम वहाँ डगमगा जाते हैं, रुक जाती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अब उन लोगों के पास भी ये राइट आ गया है कि ये तो मेरे बच्चे की माँ बन गई है, इसको जैसा ट्रीट करूँगा अब ये उस लेवल पे मेरे साथ रहेगी, रहने की कोशिश करेगी। आप कब तक करेंगे? एक उम्र तक, या जब तक आप जिंदा हैं? लेके हमने जाना जो है वो कर्म हमारा, कहना जो है ऊपर वाले ने देखना जो है, कर्म ही तुम्हारा सब कुछ है, गहना वो है कर्म, ठीक है? तो सोच समझ के करिए अपना ये धर्म, मत फंसाइए किसी निर्दोष को, क्योंकि जब उस निर्दोष की जो पुकार है ना तुम्हें लेके जाएगी। ये मत सोचो कि ये सब बातें हैं आज के टाइम पे, ये फ़र्क नहीं पड़ता है कौन सुन रहा है, कोई सच्चा नहीं होता है यार। परमात्मा तो सच है, फिर अगर वो नहीं है तो फिर आप पूजा क्यों करते हैं? अगर वो नहीं है तो देवी देवताओं का नाम क्यों लेते हैं? अगर वो नहीं है तो झूठ बोलने से पहले 10 बार आपको सोचना चाहिए ना। क्यों नहीं सोचते आप? लोगों की हिदायत देना, भगवान का नाम इस्तेमाल करना, देवी देवताओं का मजाक बनाना लोगों ने तो आम बना दिया। जिस दिन ऐसे लोगों के ऊपर साक्षात कहते हैं ना, भगवान विष्णु ने जब नरसिंह का अवतार लिया तो हिरण्यकश्यप को जो फाड़ दिया तो बहुत देर हो चुकी थी, उसका घमंड इतनी ऊंचा पहुंच चुका था कि उसके पास ऑप्शन नहीं बचा माफ़ी मांगने का भी। जब तक उसके पास माफ़ी मांगने का ऑप्शन होता है उसके अंदर घमंड होता है कि मैं तो आदमी हूँ, मैं क्यों माफ़ी मांगूँ, मैंने तो कोई गलती नहीं की, मेरा तो अधिकार है। उनको आप बचपन से ये ट्रेनिंग दे रहे हैं, परवरिश दे रहे हैं कि जो चाहे वो गलत कर सकता है इंसान। एक लड़की गलत कर रही है तो भी हमें गलत लगता है। आज समाज सोच में पड़ गया कि अब तो लड़कियां भी गलत करने लग गई हैं। क्यों हो रहा है ये गलत? हम क्यों नहीं सोच पा रहे ऐसे गलत को कैसे रोका जाए? क्योंकि हम जानते हैं कि पुरुषों को हम खुद प्रोत्साहन दे देते हैं गलत करने का। लेकिन ऐसा नहीं कि सारे मेल्स ऐसे होते हैं, मैंने ऐसे लोग देखे हैं रिस्पेक्टिंग देयर फीमेल्स। कहीं भी जाओ इतनी इज़्ज़त देते हैं। आर्मी स्कूल में जब एक बार गई तो वहाँ पे इतने रिस्पेक्ट से फीमेल्स को ट्रीट किया जाता था बाय आर्मी मैन। और उसके बाद कहीं ऐसे आप संस्थाओं में जाओ, दे आर रिस्पेक्टिंग फीमेल ए लॉट। बट आप जब वो चीज़ें देखें कि आज के टाइम पे अगर एक हस्बैंड को
एक ऐसी वाइफ मिल जाती है जो अपने हस्बैंड के अलावा डू नॉट वांट टू बिलीव एनीवन। तो वहाँ हस्बैंड धोखा दे रहा है, जहाँ वाइफ बिट्रेयल कर रही है, हस्बैंड ट्रस्ट कर रहा है, वहाँ वाइफ सोच रही है कि इस आदमी को तो मैं झूठा साबित कर दूंगी, फेक कर दूंगी, मेरे पास तो कानूनी प्रक्रियाओं का इस्तेमाल करने की आज़ादी है। बट ऐसी आज़ादी भी खतरा है आपके लिए। अगर आप रिलेशनशिप जेन्युइनली निभाना चाहते हैं ना किसी के साथ, तो ही शादी करें। किसी की लाइफ ख़राब मत करें, किसी की ज़िंदगी बर्बाद मत करें, ख़राब मत करें। इफ़ यू आर 100% लॉयल, अगर आपको पता कि मैं उस इंसान के साथ पूरी उम्र लॉयल रह सकता हूँ, मैं उसके साथ निभा सकता हूँ या सकती हूँ, तो आप शादी करें। और अगर आप धोखा दे रहे हैं तो भी क्लियर कर दें। पूरी उम्र उसके साथ चीट फंड गेम्स खेलने के बाद एक दिन आके आप उसे समझाते हैं कि अब तो मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता हूँ, और वो मजाक नहीं है। किसी की लाइफ के साथ खिलवाड़ करना, इट इज़ नॉट जोक।